दुर्गा सप्तशती पाठ का शास्त्रीय विधान। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके मनमाने ढंग से धार्मिक कार्य करता है, उसे न तो उस कार्य में सफलता मिलती है और न ही कार्य के फल स्वरूप मिलने वाला सुख मिलता है, तथा परम पुरुषार्थ रूपी परम गति की प्राप्ति से भी वंचित रह जाता है। इसीलिए शास्त्र को प्रमाण मानकर तदनुरूप करणीय एवं अकरणीय निर्धारण करके शास्त्रीय विधानोक्त विधि विधान से धर्मकृत्य करना चाहिए, जिससे उसे अभीष्ट की प्राप्ति हो सके। सप्तशती दुर्गा पाठ का भी तंत्र साहित्य एवं अन्यत्र उल्लेख किया गया है। तांत्रिक प्रयोग जहाँ अवश्यमेव एवं शीघ्र सफलता प्रदान करने में प्रसिद्ध है, वही विधि का उल्लंघन करने पर अनिष्ट करने के लिए भी सक्षम है। अतः सप्तशती दुर्गा पाठ के संदर्भ में शास्त्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। पुस्तक को हाथों में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। चौकी पर या अन्य किसी आधार पर पुस्तक स्थापित करके पाठ करना चाहिए। मन को एकाग्र करके, निर्विकार करके, विषयानंतर से विमुख करके पूर्ण श्रद्धा के साथ पाठ करना चाहिए। अतः शुद्ध चित्त से पाठ करें। स्व हस्तलिखित पुस्तक से भी दुर्गा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई पद यदि आपको अशुद्ध याद है तो उसका प्रतिबिंब लेखन में भी पड़ जाता है। इसमें स्वयं अन्य द्वारा सर्जित स्तोत्र का भी अंतर्भाव है। केवल ऋषियों के द्वारा भाषित का पाठ करें। जहाँ जहाँ पर विनियोग और ध्यान लिखा हुआ है, उनका अनुपालन करें। विनियोग का अर्थ है कि ये मंत्र इस विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बिना विनियोग के मंत्र प्रयोग क्रिया विहीन होता है। विनियोग किए बिना जो मंत्र पाठ करता है, वो पाप का भागी होता है। निमिलित नेत्र होकर ध्यान करना भी परम आवश्यक है। ध्यान ही उपासक एवं उपास्य को संयुक्त करता है। धार्मिक अनुष्ठान में न्यास करने का भी बहुत महत्व है। दुर्गा सप्तशती में नवार्न विधि न्यास प्रधान है। न्यास करने से उपासक को अपने उपास्य की स्वरूपता प्राप्त होती है। न्यास करने से उपासक में उपास्य से एक रूपता आती है। न्यास के माध्यम से शरीर के प्रत्येक मुख्य अंग में दैवी शक्ति का आधान किया जाता है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती 3 चरित्रों में विभक्त है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। यदि एक साथ तीनों चरित्रों का पाठ संभव न हो तो भी प्रत्येक चरित्र का संपूर्ण रूप से एक साथ पाठ करना चाहिए। अर्थात प्रथम अध्याय यानी प्रथम चरित्र का एक साथ, इसी प्रकार मध्यम चरित्र अर्थात 2 से 4 अध्याय तक एक साथ, और उत्तर चरित्र अर्थात 5 से 13 अध्याय तक का एक साथ पाठ करना चाहिए। अर्थात किसी भी चरित्र का संपूर्ण पाठ किए बिना अधूरा छोड़ देने से जप छिद्र हो जाता है, जो कि पाप का कारण होता है। इसी प्रकार किसी भी अध्याय का पाठ आरंभ करने पर उसकी अध्ययन समाप्ति तक पाठ करना चाहिए। बीच में नहीं रुकना चाहिए। यदि किसी कारण से निरंतरता अवरुद्ध हो जाती है तो पुनः आरंभ से अध्याय का पठन करें। स्तोत्र पाठ मंद स्वर अर्थात मध्यम स्वर से करना चाहिए। मानसिक अर्थात
बिना ओष्ठ हिलाए नहीं करना चाहिए। तंत्रसार के अनुसार वाचिक स्तोत्र पाठ ही उत्तम होता है। उच्च स्वर में पाठ करने का भी निषेध है एवं त्वरित गति से भी पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ करते समय अध्याय के अंत में इति, वध और अध्याय इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अध्याय के अंत में प्रयुक्त इति शब्द लक्ष्मी प्राप्ति में बाधक होता है।